8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट ही क्वेश्चन है इसमें, 8 नंबर। इसमें देखिए आपको 1/3x प्लस वाई को ये मानना होगा, 1/3x माइनस वाई को बी मानना होगा। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना, यहाँ मान लेंगे 1/3x प्लस वाई को ए है ना, और 1/3x माइनस वाई को बी। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ऊपर वाला a प्लस बी बराबर 3/4 समीकरण 1, और नीचे वाला हो जाएगा आपका इसका वैल्यू a है तो यानी हो जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर में -1/8। समझ गए। आगे इसको सॉल्व करिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 2 तो a माइनस बी बराबर में -1/8, ये दो को उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर में -1/8 और गुना में आ जाएगा 2, 2 गुना में आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से आ गया a माइनस बी बराबर माइनस का 1/4, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस में ही है और कोई फर्क नहीं है, गुणांक दोनों का सेम है। तो लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 3/4 और समीकरण 2 है आपका a माइनस बी बराबर -1/4। क्लियर है। अब चलिए यहाँ साइन भी नहीं बदलना है, b कट जाएगा, यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ घट के आ जाएगा 2/4 ना, एलसीएम लेके घटा लिए। अब जाके चेक कर लीजिएगा 1/2 यहाँ आ गया, समझ रहे ना। तो यहाँ से अब 2a बराबर 1/2 हो गया, यानी a बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 2, यानी कि a का मान आ गया 1/4। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 3/4, तो a का मान कितना है आपका 1/4 ना है, तो 1/4 प्लस b बराबर में 3/4, यानी कि b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस में 1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा b बराबर, एलसीएम लेंगे ना, 4 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा b बराबर 2/4, कट के आ जाएगा 1/2 ना, यानी कि यहाँ से b बराबर आ गया 1/2 और a बराबर कितना आया था 1/4। तो चूंकि आपको x और y निकालना है ना, तो आपके क्वेश्चन में ऊपर हम लोग माने थे, यहाँ पे देखिए तो 1/3x प्लस वाई को a और 1/3x माइनस वाई को b, तो यहाँ लिख देते हैं। चूंकि 1/3x प्लस वाई को a माने थे और 1/3x माइनस वाई को b माने थे, यहाँ से 1/3x प्लस वाई एक जगह क्या आ जाएगा आपका 1/4 ना, और यहाँ 1/3x माइनस वाई b की जगह क्या आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x प्लस में y बराबर में 4, समीकरण हो गया ये 3, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, गुना भी नहीं करना पड़ेगा, देखा नहीं है गुणांक सेम है, 3x प्लस वाई बराबर में है 4 और 3x माइनस वाई बराबर में है 2। क्लियर है यहाँ। चलिए तो अब यहाँ तो आप खाली काट देंगे, साइन नहीं बदलना पड़ेगा, ये कट गया, यहाँ से आ गया 6x बराबर में 6, यानी कि x बराबर 6/6, कट के आ गया 1, यानी कि यहाँ से x का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर में 4, तो 3x की जगह 1 रख देंगे प्लस वाई बराबर में 4, तो 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर में 4, यानी y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 3 ना, 4 माइनस 3 बराबर में 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला कि x बराबर भी 1 है और y बराबर भी इसका 1 है। समझ गए। तो चलिए अब ये आपको यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर के लिंक, आपको बता दें कि हमारे चैनल पे केसी सिन्हा है ना, और भारती भवन,
ठीक है। भारतीय भवन आदि के भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश का, सभी चीज का सॉल्यूशन आप इस चैनल पे पा सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301 778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और प्लीज वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके ना शेयर किया करें। धन्यवाद।